बीजेपी में नहीं दिखेगा गांधी परिवार का कोई सदस्य, वरुण और मेनका गांधी को पार्टी दिखाएगी बाहर का रास्ता। बीजेपी की एक इंटरनल रिपोर्ट से हुआ खुलासा, 22 सिटिंग सांसदों के टिकट पर लटकी तलवार। रीता बहुगुणा, हेमा मालिनी और ब्रजभूषण को नहीं मिलेगा टिकट। 2024 के टिकट मापदंड पर खरे नहीं उतर रही ये सांसद। बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़ा धमाका करने जा रही है। पार्टी किसी भी कीमत पर गांधी परिवार के सदस्यों को अपनी पार्टी में रखना नहीं चाहती है। इसका खुलासा बीजेपी की एक इंटरनल रिपोर्ट से हुआ है, जिसमें यह बात सामने आई कि पार्टी मेनका गांधी और वरुण गांधी को इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। बीजेपी ने इसके लिए एक नई तरह की योजना बनाई, जिसमें मेनका और वरुण गांधी ही नहीं बल्कि 22 सिटिंग सांसदों के टिकट कटने जा रहे हैं। इसका खुलासा बीजेपी की एक इंटरनल रिपोर्ट से हुआ है। हम आपको इस 3 मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे कि किन किन सिटिंग सांसदों का टिकट बीजेपी काट सकती है। दरअसल भाजपा के मिशन यूपी में 80 सीटों पर जीत दर्ज कर दिल्ली की सत्ता में फिर से वापसी करने का प्लान है। इसकी तैयारियां बीजेपी पिछले 1 साल से कर रही है। भाजपा ने यूपी में एक इंटरनल सर्वे करवाया। अब यह इंटरनल रिपोर्ट लीक हो गई। इस रिपोर्ट में यूपी के 22 सिटिंग सांसदों का टिकट आगामी लोकसभा चुनाव में कट सकता है। इसमें वरुण और मेनका गांधी समेत रीता बहुगुणा जोशी और ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा की जो इंटरनल रिपोर्ट लीक हुई वो दरअसल एक सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें यूपी के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों का सर्वे किया गया। सर्वे 3 पॉइंट पर किया गया। पहला यह कि सांसदों का उनके संसदीय क्षेत्र में परफॉर्मेंस, दूसरा सांसदों की उनके लोकसभा क्षेत्र में लोकप्रियता और तीसरा सांसद की उम्र का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। सर्वे में सामने आया है कि 7 सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। इसमें संतोष गंगवार, रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, हेमा मालिनी, वीके सिंह, अक्षयवर लाल गौड़ और राजेंद्र अग्रवाल का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि इन सांसदों को पार्टी आराम दे सकती है। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट में पाया गया कि 14 ऐसे सांसद हैं जिनके क्षेत्र में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। साथ ही लोकप्रियता का ग्राफ भी कम नहीं। इसमें देवेंद्र सिंह भोले, आर.के. पटेल, केसरी देवी पटेल, विजय दुबे, उपेंद्र रावत, मुकेश राजपूत, राजवीर दिलेर, बीपी सरोज, रमेश चंद्र बिंद, संगम लाल गुप्ता, वरुण गांधी, ब्रजभूषण शरण सिंह, मेनका गांधी और जयप्रकाश रावत का नाम शामिल है। इसके अलावा रिपोर्ट में 2 सांसद दिनेश लाल निरहुआ और प्रवीण निषाद का टिकट बदले जाने की बात कही गई है। माना जा रहा है कि इन 22 सांसदों पर तलवार लटक रही है। पीएम मोदी पहले ही बैठक में स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी सांसद ये न समझे कि उसका टिकट पक्का है। किसी का टिकट कभी भी कट सकता है। वैसे भी बीजेपी टिकट काटने के मामले में सबसे मजबूत है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर अपने 2014 और 2019 के पुराने सफल फॉर्मूले को आजमाने जा रही है। दरअसल बीजेपी इस बार भी सरकार के कुछ मंत्रियों और विधायकों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। उसका यह फॉर्मूला 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हिट रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उस वक्त विधायक रही उमा भारती, केशव प्रसाद मौर्य, सावित्रीबाई फुले, हुकुम सिंह, कुंवर भारतेंदु सिंह, राघव लखनपाल, कलराज मिश्र, महेश शर्मा और कुंवर सर्वेश सिंह को भी चुनाव मैदान में उतारा था। इनमें से ज्यादातर ने जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सरकार के 4 मंत्रियों समेत कुल 8 विधायकों को चुनाव मैदान में उतारा। इनमें से भी ज्यादातर ने जीत हासिल की थी। जिन मंत्रियों को उस वक्त लोकसभा चुनाव लड़ाया गया उनमें रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, एसपी सिंह बघेल, मुकुट बिहारी वर्मा शामिल थे। इनमें मुकुट बिहारी वर्मा को छोड़ बाकी तीनों मंत्री चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा जिन विधायकों को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया उनमें आर.के. पटेल, राजवीर सिंह दिलेर, प्रदीप कुमार और अक्षयवर लाल गौड़ शामिल थे।